बाबू, आज बहुत प्यार आ रहा है। हाँ, क्या करूँ, तुमसे प्यार करने का मन जो कर रही है। तो करो ना, मना कौन किया है। लेकिन क्या करो, बोलो। हम लोग के बीच एक काम वाली भी है। साली, जब भी मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश करता हूँ, ये काम वाली कहीं ना कहीं से जरूर टपक जाती है। अभी हम लोग किस्मत में प्यार लिखा है कि काम वाली लिखा है, पता नहीं। अच्छा छोड़ो, मेरे बाबू को आज मेरा पप्पी। भाभी जी, सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। मैंने कहा था ना बबीता, जब भी हम लोग प्यार करने का या कुछ और करने का कोशिश करेंगे, एक काम वाली कहीं ना कहीं से टपकेगी। मेरा प्यार, मेरा मूड खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे बाबा, अच्छा, सुनो तो, रुको जरा, रुको। उफ, मेरी किस्मत ही खराब है। एक तो बाबू कभी मेरे पास 2 मिनट आके बैठता नहीं है, आज बैठा तो एक काम वाली धिक तिरिकी। और फिर बबीता काम वाली को डांटने के लिए चली जाती है। वहाँ काम वाली अपना काम कर रही होती है। अरे वो सिला, तुमको कभी दूसरा टाइम नहीं मिलता है क्या? जब भी मैं साहब के पास होती हूँ तभी तुम्हें काम पर आना होता है, तभी तुम आ जाती हो मुंह उठा के। कोई बात है क्या तो बताओ। अरे नहीं मैं साहब, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो अपना काम करने जा रही थी, मुझे क्या पता था आप दरवाजा बंद कर लेते, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अब से आना तो कोई आवाज करके आना या फिर गेट नॉक करके आना, तुम्हारे साहब मुझ पे चिढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक है मेम साहब। आई है बड़ी बोलने वाली। काम वाले के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। बाबू, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? मम्मी का तबीयत थोड़ा सा सही हो तो मैं तुरंत आ जाऊंगी, और तुम अच्छा से रहना, ठीक है? हाँ बाबा, तुम मेरी चिंता मत करो, सिला है ना घर में मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम आराम से जाओ, मम्मी का तबीयत कोई अच्छी से डॉक्टर से दिखाओ, और फिर तुम मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और सिला, साहब का अच्छे से ध्यान रखना, कुछ भी चीजों की जरूरत हो तुम सब चीज दे देना, खाना वाना बना लेना, ठीक है मेम साहब? मैं साहब को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए। चलो अब जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारा लेट हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगा। ठीक है बाबू, मैं चलती हूँ, बाय। बबीता की मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने मायके चली जाती है मम्मी के पास। काम वाली मन ही मन सोचती है, मेम साहब तो नहीं है, अब अगर मैं साहब को अपने वश में कर लूं तो मेरी काम निकाल सकती है, और साहब अगर मेहरबान हो गए तो मेरा तो बल्ले बल्ले ही भाई। ऐसे ही सिला साहब को पटाने के लिए डोरे डालती है, और वो इधर उधर अपने जिस्म को दिखाने की कोशिश करती है, जिसके लालच में अगर साहब उसके वश में आ जाए तो उसका काम निकाल सकता है। तो वो कभी झाड़ू देने के बहाने तो कभी पोछा लगाने के बहाने साहब के आसपास मंडराती रहती है। अरे सिला, कुछ नाश्ता लेके आओ, बहुत भूख लगी है। अभी लाई साहब जी। क्या खाएंगे आप? जो भी तेरा दिल करे, कुछ भी लेके आ, बड़ी जोर से भूख लग रही है, पेट में ऐसे लग रही है कि जैसे चूहा खोद रहा है, जल्दी लाना। जी साहब जी, अभी लाती हूँ, तुरंत लेके आती हूँ। फिर सिला साहब के लिए नाश्ता लाने के लिए चली जाती है। सिला साहब को नाश्ता देने के लिए वहाँ पहुँचती है। साहब जी, खाना खा लीजिए। लाओ, थैंक यू। सिला वहाँ साहब को खाना देकर चली जाती है, और साहब खाना खाने लगते हैं। साहब को कहीं ना कहीं अपने बीवी की याद आती है। सिला झाड़ू लगाते हुए सोचती है, अभी कुछ करती हूँ साहब जी। ओए माँ, मर गई। अरे सिला क्या हो गया तुम्हें? सिला क्या हो गया तुम्हें? सिला को ऐसे गिरते देख साहब जी डर जाते हैं।
और उसे उठाकर वो दूसरे कमरे में लेके जाते हैं और शीला को बेड पर सुला देते हैं। लेकिन शीला की चाल कामयाब हो जाती है और शीला मन ही मन सोचती है, आखिर कामयाब हो ही गई। अब शीला मेम साहब के ना रहने का फायदा उठाती है और साहब को खाना खिलाने से लेकर सब कुछ करती है और वो मेम साहब की जगह लेने की कोशिश करती है और वो सक्सेस हो ही जाती है। हमेशा साहब उसको ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं और सबके साथ प्यार का नाटक करते रहती है जब तक कि मेम साहब यहाँ ना पहुँच जाए। अगले दिन शीला और राजेश अपने प्रेम में लिपट थे। तभी अचानक बबीता घर आ जाती है। इन दोनों को देखकर सरप्राइज और गुस्सा हो जाती है। अरे वो कलमुही, तेरी तो हिम्मत कम नहीं, जल्दी निकल जाए इस घर से वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। और तुम मुझे तुम्हारा मुंह आज से मत दिखाना। उसके बाद शीला को अपने घर से निकाल देती है।